हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरेटिकल डिस्चार्ज फाइंड किया था 45 मीटर से। इसकी वैल्यू आई थी A1 A0 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर। अगर एक्चुअल डिस्चार्ज फाइंड करना हो तो एक्चुअल डिस्चार्ज हो जाता है CD इंटू Q थ्योरेटिकल। तो जहाँ CD लेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जिसकी वैल्यू 45 मीटर के लिए होती है 0.61 से 0.63 के बीच। आज हम लोग करेंगे मेजरमेंट ऑफ कोफिशिएंट वेलोसिटी बाई 45 मीटर। हाउ? हमने क्या किया बच्चों, एक टैंक लिया है पानी का, देखो, और इस टैंक में हम लोगों ने क्या किया बच्चों, एक यहाँ पे हल्का सा होल कर दिया। अब इस होल में से यहाँ पे सपोज करो ये पानी था, तो ये पानी होल से इधर से होकर बह रहा है। देखो बच्चों क्या होगा, इसको बोल देंगे 0.1, इसको बोल देंगे 0.2, इसको बोल देंगे 0.1, इसको बोल देंगे 0.2। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखो, इसको बोल दिया मैंने 0.1, इसको बोल दिया मैंने 0.2 बच्चों। ठीक है, अब इन 0.1 और 0.2 पे जल्दी से फटाफट हमको लगानी है बेटा बर्नौलीज लगानी है हमको। लगा दो बच्चों जरा बर्नौलीज। 0.1 पे प्रेशर होगा P1 अपॉन रो जी, वेलोसिटी होगी V1 अपॉन 2G प्लस Z1। दूसरे हाल पे होगा P2 अपॉन रो जी प्लस V2 अपॉन रो जी 2G प्लस Z2। अब बच्चों देखो जरा, 0.1 कांटेक्ट में है एयर के, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो P1 की वैल्यू तो क्या हो गई बच्चों, 0। सिमिलरली जब 0.2 से पानी बाहर निकलेगा तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो P2 भी क्या हो जाएगा, 0। अब मेरे को बताओ जरा, 0.1 पे वाटर स्टिल है, 0.2 पे ही तो फ्लो कर रहा है। जब 0.1 पे वाटर स्टिल है तो वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, 0 होगी ना। V2 पे तो वेलोसिटी है, 0.2 पे तो वेलोसिटी है, क्योंकि वहां से पानी फ्लो हो रहा है। 0.1 पे थोड़ी हो रहा है, 0.1 पे वेलोसिटी 0 हो गई। अब देखो जरा, इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर देते हैं। बचा क्या क्या मेरे पास, आफ्टर अप्लाइंग ऑल दिस थिंग्स हमारे पास क्या बचा, देखो, बचा क्या क्या, Z1 बचा, इधर उधर क्या बचा, V2 स्क्वायर अपॉन 2G, और यहाँ क्या बचा, Z2। अब देखो जरा, Z1 माइनस Z2 बराबर क्या लिख सकते हैं, V2 स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, देखो जरा, इसको लिख सकते हैं V2 स्क्वायर अपॉन 2G। अब अपन लोग क्या करते हैं बच्चों, पहले इसको रब कर देते हैं। देखो, देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में Z1 था, Z2 था, ये देखो मैं बताता हूँ आपको, ये है Z2, ये है Z1। तो Z2 माइनस Z1 कितना आ जाएगा बच्चों, अगर सपोज करो ये है हाइट h, अगर ये हाइट h है तो Z2 माइनस Z1 कितना हो गया, h हो गया ना। तो अब इक्वेशन क्या मॉडिफाई हो गई मेरी, देखो, इक्वेशन मॉडिफाई हो गई मेरी, h इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G। V2 स्क्वायर, V2 को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2GH लिख सकता हूँ ना। यही तो फॉर्मूला निकल के आया है मेरा थ्योरेटिकल वेलोसिटी का। देखो अब एट सेक्शन टू थ्योरेटिकल वेलोसिटी इज अंडर रूट 2GH। अब ये जो वेलोसिटी निकल के आई है, ये मेरी कॉपी पे फॉर्मूले यूज करके आई है, तो ये हमने थ्योरेटिकली निकाली है। पर अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटली कितनी आती है। तो देखो बच्चों,
नीचे वाला डायग्राम देखो आप लोग, ये वाला डायग्राम देखो। इस डायग्राम में क्या किया मैंने, इस डायग्राम में इस पॉइंट से ये पानी बह के आया है, देखो इस तरीके से पानी बह रहा है, इस तरीके से। तो सपोज करो पानी बह रहा है इस तरीके से, तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी x, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस करी कवर y। इसको बोल दिया मैंने x और y, देखो मैंने लिख रखा है, ठीक है, x और y। अब देखो बच्चों, हमारा एक फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस कवर बराबर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, होता है ना इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो बच्चों, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब बताओ जरा, जब x की वैल्यू 0 है, देखो जरा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट में दोनों में डिफरेंस है ना, कितना डिफरेंस है, y का डिफरेंस है, y का डिफरेंस है, ठीक। अगर t इज इक्वल टू 0 हो, अगर t इज इक्वल टू 0 हो, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखो s बराबर कितना होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू क्या रखी बेटा मैंने, s की वैल्यू रखी मैंने y बराबर ut प्लस हाफ। अब देखो एक्सेलरेशन कैसा है, पानी ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है ना, gt स्क्वायर लिख सकता हूं ना मैं, तो y बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को देख लो जरा एक बार ढंग से, दोबारा से लिख देता हूं मैं, y बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। बेटा एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू 0, इक्वेशन क्या आ गई, y बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। इसको बॉक्स में बंद कर लेना, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। एट t इज इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या निकल के आई, हाफ जी टी स्क्वायर। अब इन y डायरेक्शन बात हो रही है बेटा, क्योंकि t इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। उसी टाइम में x डायरेक्शन में भी वेलोसिटी जा रही है, x डायरेक्शन में भी बढ़े हैं और y डायरेक्शन में भी बढ़े हैं। तो बेटा अब देख लो जरा क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी इंटू समय, चाल बराबर दूरी इंटू समय। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो x, वेलोसिटी हो v और टाइम हो t, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, समय दूरी बराबर चाल इंटू समय, x बराबर क्या आ जाएगा, v इंटू टी, टी बराबर क्या आ जाएगा, x अपॉन v। बस ये पुट कर दूंगा मैं, जल्दी से पुट कर दो पुरानी वाली इक्वेशन में। जब पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, यही तो आ जाएगा। लास्ट वाली इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया। बस यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे बेटा, v की वैल्यू निकाल लेंगे। v की वैल्यू कितनी आएगी बताओ ज़रा, v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, g अपॉन 2y, ये तो अंडर रूट में गया, बाहर क्या आ गया, x, यही तो है बच्चों। बस यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू पुट करके देखो मैंने यही सब वैल्यूज पुट किए हैं, और फाइनली मेरे क्या, देखो यहाँ पे मैंने फाइनली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया निकल के। जब मैं ये सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ये जो डेरिवेशन में मैंने आपको दिखाई हैं सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं। देखो v बराबर क्या था थ्योरेटिकल तक 2gh, ठीक है। फिर v एक्चुअल 4 बराबर दूरी बटे समय, तो v बराबर क्या आ गया, x अपॉन टी, तो t बराबर क्या आ गया, x अपॉन v। यहाँ से मैंने t की वैल्यू निकाल ली है अंडर 2y अपॉन जी, y की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, v एक्चुअल निकल आएगा बेटा, और v एक्चुअल निकल के आ गया ये, ठीक है। cv क्या होता है बेटा, v th अपॉन v एक्चुअल, दोनों की वैल्यू पुट कर दूंगा, cv की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x एंड y, जहाँ x है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द z कमिंग फ्रॉम द
orifice, and y is the vertical distance covered when it is coming from the orifice or small hole. तो x and y की वैल्यूज पता होंगी तो मेरे को कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगा. थ्योरेटिकल वेलोसिटी मैं पेन से निकाल लूंगा फॉर्मूले लगा के, तो मेरे को एक्चुअल वेलोसिटी निकल जाएगा. एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगा? CV इंटू टी एच, CV इंटू वेलोसिटी थ्योरेटिकल, CV इंटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी, यानी V एक्चुअल, यानी एक्चुअल वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इंटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी. ठीक है, तो ये हो गया बेटा ओरिफाइस के बारे में, जब हम उसमें टैंक में होल कर देते हैं. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी सम अदर टॉपिक्स. अप टिल नाउ, थैंक्स.